तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से आज से 2 महीना पहले बहुत ही होनहार, खूबसूरत, टैलेंटेड आकांक्षा दुबे का मर्डर भी हो गया था। उस समय तो न्यूज़ के सुर्खियों में उसके नाम के हेडलाइन छापा करते थे, लेकिन आज उनके मर्डर के करीब 2 से 3 महीना होने वाले हैं। क्या उसके परिवार को इंसाफ मिल पाया? क्या उसके माँ को इंसाफ मिल पाया? क्या उसके इकलौते भाई को इंसाफ मिल पाया? क्या उसके पूरे परिवार को इंसाफ मिल पाया? नहीं। स्टार्टिंग में तो 1 महीना तक मतलब उनके नाम से ही मतलब लोग अपना चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके रात रात उनके घर पर रहने लगे लोग। उनका मम्मी पापा को आश्वासन दिलाने लगे कि उनके जो भी मर्डर केस में जो भी उनका आरोपी है समर सिंह, उसको सज़ा दिलवा के रहेगा। क्या लगता है आपको, समर सिंह को सज़ा मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। वो पूरा खुलेआम घूर रहा है। अगर लॉकअप में होगा भी ना, तो आराम से वो एसी में नींद से सो रहा होगा। मिल पाया? नहीं मिल पाया। स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, पावर स्टार पवन सिंह, फिर खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, उसके जितने भी सारे टीम हैं, फिर राकेश मिश्रा, फिर एक और हीरोइन क्या बोलते हैं, अक्षरा सिंह। उसके बाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री के माननीय सांसद है, 2 सांसद है, एक सांसद नहीं, 2 सांसद है। पहले तो मनोज तिवारी और दूसरे नंबर में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। लेकिन क्या फ़ायदा, ऐसे सांसदों का क्या फ़ायदा जब उनके माता पिता का इंसाफ़ ही नहीं मिल पाया कि उसका बेटी का मर्डर हो गया है और उसके आरोपी पकड़ा भी गए हैं और उसको फांसी का सज़ा मिला, नहीं मिला। ये अब मतलब 2-3 महीना बाद ना, ये मतलब न्यूज़ पूरा तरह से ये फाइल को बंद कर दिया गया। अब प्रशासन से भी क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अब भाई, जो खोया है अपना बेटी को, खोने का दर्द बस उसके माता पिता ही जानते हैं। और सिर्फ जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी मतलब कलाकार हैं, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ मतलब उनको आश्वासन देने के लिए जाते हैं कि मैं ये कर दें तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, ये करवाएंगे, फिर से मतलब फाइल को ओपन होगा, फिर से मतलब सब कुछ अच्छा से सीबीआई जांच करेगा कि कैसे क्या हुआ, इस काम को मतलब बर्दाश्त देंगे कि नहीं, हाँ इस तरह से हुआ। लेकिन अब नहीं। अब सुनने में आपको आ रहा है, आप ही बताइए कि आज उनके मर्डर को 2.5 से 3 महीना होने वाला है। स्टार्टिंग में तो बहुत होता था, हर लाइन में, हर न्यूज़ में, मतलब जो भी जितने भी न्यूज़ चैनल थे उसके मतलब पहले सुर्खियों में आकांक्षा दुबे का नाम रहता था। लेकिन अब क्या आपको सुनने में मिल रहा है? नहीं। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं, अब उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। पहले तो सब लोग अपना स्टेटस लगा रहे थे, RIP आकांक्षा दुबे। सब अपना जितने भी मतलब जो भी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरो हीरोइंस, एक्टर, जितने भी कलाकार बड़े बड़े दिग्गज थे, सब खाली स्टेटस शो में लगाए हैं। लेकिन उनके माता पिता को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बहुत ही होनहार, खूबसूरत और टैलेंटेड मतलब एक्ट्रेस भी हम लोग खोए हैं। नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ दिखावा है। किसी को क्यों फ़र्क पड़ेगा? उसका कोई थोड़ा ना लगता है। जिसने अपना बहन को खोया, जिसने अपना बेटी को खोया है, बस खोने का दर्द उसी को पता है। पहले तो जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके घर तो खूब जाते थे, डेली रात भर जाके रहते थे, उनके मम्मी पापा को आश्वासन देते थे कि ये जांच होना चाहिए, उसके जितने भी मर्डर केस में जितने भी आरोपी शामिल हैं उनको सज़ा मिलेगा ही। लेकिन नहीं, उनका घर में उनका कोई हाल भी पूछने नहीं जा रहा है कि हाँ उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसके भाई कैसे हैं, उनके जो पिताजी जो उम्रदार, उनका ज़्यादा उम्र हो चुका है, वो कैसे, उनके घर में पैसा की कमी हो रही है कि उसका मतलब परिवार लोग खा पी रहा भी अच्छा से कि नहीं रहा, कोई पूछने जा रहा नहीं। आपको बता दूं दोस्त कि समर सिंह पे आरोप लगाया गया कि वो तो उसका मर्डर का पीछे उनका हाथ है ही है, मास्टरमाइंड तो साला समर सिंह ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आकांक्षा दुबे जब उसके पास जब काम करते थे, उसके मतलब एल्बम में मतलब काम करते थे, तो 7 करोड़ रुपया, एक अनुमान के साथ 7 करोड़ अभी बाकी आकांक्षा दुबे को देना है, समर सिंह देगा। मैं 7 लाख की बात नहीं करता हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना 7 लाख बहुत मायने रखता है। लेकिन 7 लाख नहीं, 7 करोड़ रुपया है, ये मायने रखता है भाई। कोई पूछने नहीं जा रहा है उसको पैसा मिला भी कि नहीं मिला। तो सब भाई अपना अपना लोग देखता है, सिर्फ मतलब कैमरा के सामने सब शो अप करता है कि हाँ मेरा दिल इतना बड़ा है,
मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। तो मैं यूपी पुलिस को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह से उनको साथ जो ये घटना हुआ है, उनका जो मर्डर किया गया है, जिस तरह से निर्दयी मर्डर किया है, उसके माँ बाप को कुछ इंसाफ मिले, ताकि उनके दिल को ठंडक मिले और कांचा दुबे की आत्मा को शांति मिले। बस मैं यही दरख्वास्त करूँगा। तो बस दोस्तों, आप लोगों को बस यही याद दिलाने के लिए मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आप लोगों को बस यही दिलाना था कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से एक कोहिनूर हीरा को खो दिए हैं, और उसको आज तक उसके मम्मी पापा को और ना ही उसके आत्मा को मतलब जस्टिस मिल पाया है। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। मैं आज नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बस हाँ इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि फिर से जो ये केस जो बंद हो चुका है, इसको फिर से सीबीआई ओपन करके जांच करे और ये फिर से उनके परिवार को इंसाफ की ओर लेके चले। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।